हाँ जी स्टूडेंट्स, तो बीकॉम ऑनर्स जो सेकेंड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, ठीक है जी, बीकॉम ऑनर्स जो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनका ये असाइनमेंट है। सबसे पहले आप कोड चेक कर लीजिएगा। कोड चेक करने के बाद में फिर क्वेश्चन भी चेक कर लेना। तो चलते हैं जी, देखो कोई दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2A, डिफाइन अ प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी और प्रोड्यूसर कंपनी में क्या डिफरेंस होता है ये अपने को बताना है। ठीक है जी, फीचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। ये फीचर्स ही चल रहे हैं आगे। फीचर्स करने के बाद फिर मैंने ये बताया जी आपको डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। तो ये पहला हो गया डिफरेंस। ये आपका हो गया जी दूसरा और तीसरा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं जी, ये आपका फोर। फोर अभी पूरा नहीं हुआ, अगले पेज पे भी है। ये फोर का रिमेनिंग पार्ट। ये हो गया जी आपका फाइव। ये आपका सिक्स हो गया जी डिफरेंस का पॉइंट। ये आपका सेवंथ डिफरेंस का पॉइंट हो गया। ठीक, उसके बाद चले जी हम, ये आपका लास्ट पॉइंट एट्थ पॉइंट हो गया डिफरेंस का। उसके बाद आए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का दूसरा पार्ट 2B, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वन पर्सन कंपनी, ओपीसी। इसको वन मैन कंपनी भी बोलते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओपीसी की कंडीशन। ठीक है जी, उसके बाद में बेनिफिट ऑफ वन पर्सन कंपनी, क्या क्या बेनिफिट है, तो ये नेक्स्ट पेज पे इसके बेनिफिट दे रखे हैं। टू का सी पार्ट, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसके क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, ठीक है जी, वो बताने। ये कहीं ना कहीं आपके, मैंने जो ले रखे हैं ये आपके 10 ईयर के ही स्क्रीनशॉट मैंने लेके इसमें अपलोड किए हैं, क्योंकि बहुत सारा बच्चा है जिनके पास 10 ईयर नहीं है, जिनके पास डीओ का मटेरियल नहीं है। ठीक, तो उनके लिए मैंने ये अपलोड कर रखे हैं। अदरवाइज बच्चा चाहे तो अपने 10 ईयर से खुद सर्च करके तब भी कर सकता है। एक्सेप्शन आ गई जी टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है जी, तो ये यहां तक हो गया ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद में आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2D पे आए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में शॉर्ट नोट बताना था।
तो ये आपका शॉर्ट नोट हो गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। ठीक है जी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3A, नोट लिखना है जी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम पे। तो ये आपका 3 का ए पार्ट भी हो गया। चलते हैं जी 3B कि प्रोस्पेक्टस में अगर कोई मिस स्टेटमेंट है तो उसके लिए क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है, किसको शेयर होल्डर को कंपनी के अगेंस्ट क्या क्या रेमेडीज, क्योंकि रेमेडीज और भी अवेलेबल है, लेकिन कंपनी के लिए अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट क्या क्या रेमेडीज है वो बताया। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया कंपनी के अगेंस्ट क्या क्या रेमेडीज। तो यहाँ पे बता रखा लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट और ओमिशन ऑफ मटेरियल फैक्ट इन प्रोस्पेक्टस दे रखा है अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी के अगेंस्ट क्या लाइबिलिटी है। तो ये दो है जी, तो इन्हीं को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ बाद में। ठीक है जी, तो ये वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद 3 का सी पार्ट, राइट ए नोट ऑन स्वेट इक्विटी शेयर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आया जी प्रोसीजर क्या होता है स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू करने का। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट पार्ट 3D। ठीक है, कॉरम को एक्सप्लेन करना है जी, आपके 10 ईयर का ही मैंने स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर रखा है इसमें। लेकिन आधा क्वेश्चन दे रखा था 10 ईयर में, उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो भी था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जी आपका असाइनमेंट ये भी कंप्लीट हो गया है।